उल्लास और सौहार्द का पर्व होली। उमंग से भरे इस त्योहार को लेकर सभी में बहुत उत्साह देखा जाता है। इस बार होली का दहन 13 मार्च को होगा और रंगों वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश। हिंदू धर्म में होलाष्टक होली से पहले के 8 दिनों की अवधि होती है, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस साल होलाष्टक 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों के पालन करने से लोगों की जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ है होली से पहले के 8 दिन। यह अवधि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों की शांति होती है और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करने से भी ग्रहों की शांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य इसमें किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान मौसम के परिवर्तन के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। इस दौरान मन से किए हुए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते, इसलिए जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। होलाष्टक की अवधि में भी विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश समेत समस्त शुभ संस्कार नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के समय नए घर के निर्माण का आरंभ नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के समय सोना, चांदी, संपत्ति और वाहन नहीं खरीदना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं। पूरे समय में शिव जी या कृष्ण जी की उपासना की जाती है। होलाष्टक में हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम और महामृत्युंजय का जाप करें। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आती है। इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ग्रह शांत के लिए पूजा करवा सकते हैं। इससे पीड़ा देने वाले ग्रहों से शांति मिलती है। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान नया व्यवसाय शुरू करना भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। तो और क्रोध भी नहीं करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। साथ ही इस समय किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में ग्रहों की शांति के लिए दान का विशेष महत्व है। सूर्य को मजबूत करने के लिए गुड़, गेहूं, तांबा, मणिक और लाल वस्त्र का दान बहुत कारगर है। दूध, दही, चावल, चांदी, मोती और सफेद वस्त्र का दान किए जाए तो चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। मंगल को मजबूत करने के लिए मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, मूंग और तांबे के बर्तन का दान करें। बुध को मजबूत करने के लिए हरी सब्जियां, हरा वस्त्र, पन्ना, मूंग दाल और कांसे के बर्तन का दान करें, लाभ होगा। अपने गुरु की शक्ति जगाने के लिए चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र, पुरखराज और सोने का दान किया जाना असकारक रहेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, हीरा और चांदी का दान करें, ये फलदायक होगा। शनि के लिए काले तिल, उड़द दाल, काला वस्त्र, नीलम और लोहे के बर्तन का दान किया जाना हितकारी माना गया है। राहु को मजबूत करने के लिए काले तिल, उड़द दाल, नीला वस्त्र और गोमेद का दान बेहतर रहेगा। और केतु को मजबूत करने के लिए काले तिल, उड़द दाल, भूरा वस्त्र और लहसुनिया का दान करें।
होलाष्टक के दौरान इन नियमों का पालन करने से ग्रहों की शांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।